नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने शास्त्रीय विचारधारा के बारे में डिस्कस किया था और आज आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मानव संबंध विचारधारा के बारे में। जो आपके सिलेबस की देखिए लास्ट जो यूनिट है, सिलेबस की जो यूनिट में लास्ट पॉइंट है लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, शास्त्रीय और मानव संबंध विचारधारा। तो मानवीय संबंध विचारधारा के बारे में आज हम बात करेंगे। मानवीय संबंध विचारधारा के मुख्य रूप से दो विचारक थे, एल्टन मेयो और मैरी पार्कर फोलेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एल्टन मेयो का जो मानव संबंध उपागम है उसका परिचय, मेयोवाद का उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ, एल्टन मेयो ने जो प्रयोग किए तो प्रथम शोध और हार्थॉन प्रयोग उनके बारे में, और मानव संबंध विचारधारा के जो 3 मूल तत्व इन्होंने बताए थे उनके बारे में, और इसके बाद में कि आज भी क्या एल्टन मेयो प्रासंगिक है या नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तृत से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मानव संबंध विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई। देखिए, पहले शास्त्रीय विचारधारा थी, उसमें मुख्य रूप से संगठन की संरचना और सिद्धांतों पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब टेलर का जो सिद्धांत था वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गया था और समस्या आ गई थी संगठन में अनुपस्थितिवाद की। अब व्यक्ति जो मनुष्य जो काम करते थे संगठन में, वो पैसों को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे, पैसों के बजाय अपने शरीर को महत्व दे रहे थे। क्योंकि टेलर ने जो सिद्धांत दिया था, जितना कार्य उतना वेतन, EWP जो थ्योरी दी थी, उसके अनुसार जितना कार्य करते थे उतना ही उनको वेतन मिलता था। लेकिन अब समस्या ये आ गई थी, एल्टन मेयो ने इसका अध्ययन किया और देखा कि अब संगठन में अनुपस्थितिवाद बहुत ज़्यादा था, कि व्यक्ति अनुपस्थित बहुत ज़्यादा रह रहे थे। क्यों रह रहे थे? क्योंकि वो पैसों के बजाय अपने शरीर को भी महत्व देने लगे थे। इस वजह से ये समस्या आई। तो जो मानव संबंध विचारधारा के जो समर्थक थे एल्टन मेयो, उन्होंने देखा कि मनुष्य जो संगठन में कार्य कर रहा है, उनके जो मनुष्य है उसके मनुष्य के व्यवहार भी संगठन की जो एफिशिएंसी है उसको प्रभावित करता है, और हमें संरचना और सिद्धांतों के साथ साथ जो संगठन में कार्य करने वाला मनुष्य है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, व्यवहार के बारे में समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है। इसलिए मेयो संरचना और मनुष्य दोनों को समान महत्व देने की बात उन्होंने पहली बार की, और यहीं से मानव संबंधवाद का जन्म होता है। अब देखते हैं एल्टन मेयो के बारे में, उनका परिचय देखते हैं। एल्टन मेयो मुख्य रूप से तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के थे और दर्शन शास्त्र में उन्होंने PG किया था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो घायल सैनिक थे उनकी उन्होंने सेवा की। तो उस समय उनके मन में उनकी सेवा करते करते एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई उनके मन में, और वो मुख्य रूप से संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं उनके बारे में एक नैदानिक शोध उन्होंने लाया, और उसी के साथ मेयो का उदय होता है। मेयो, एल्टन मेयो थे, उनके विचार भी 2 वैज्ञानिक थे। एक थे हुगो मेंस्टबर्ग, मुख्य रूप से ये साइकोलॉजिस्ट थे, और एक थे लिलियन गिलबर्ट। उनकी 2 रचना थी। हुगो मेंस्टरबर्ग ने अपनी रचना दी थी साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, और जो लिनियन गिलबर्ट थे उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट एक अपनी पुस्तक लिखी थी। उनका इन्होंने एल्टन मेयो ने काफ़ी अध्ययन किया और उसके बाद में एक संगठन के बारे में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, और वही मानव संबंधवाद का नींव रखी गई वहीं से। अब एल्टन मेयो ने जो प्रथम प्रयोग था, एल्टन मेयो ने 2 प्रकार के प्रयोग किए थे, एक प्रथम प्रयोग और दूसरे थे हार्थन प्रयोग। प्रथम प्रयोग में उन्होंने फिलाडेल्फिया की जो कॉटन मिल थी वहाँ से प्रारंभ किया।
फिलाडेल्फिया जो मुख्य रूप से यूएसए में आता है, इस मील में भी अनुपस्थितिवाद की समस्या थी कि जो कि श्रमिक थे वो बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहते थे। तो मेयो ने वहाँ वस्तुस्थिति पर जाकर इसका अध्ययन किया और कुछ सुझाव दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जो कार्य की दशा है, जहाँ पर कार्य किया जा रहा है, वहाँ की कार्य वातावरण को बदला जाना चाहिए, वहाँ जो शोरगुल है उसको कम किया जाना चाहिए, विरामावस्था बीच बीच में गैप दिए जाने चाहिए। और इससे उन्होंने एक एक्सट्रीम बदलाव देखा कि वहाँ संगठन के जो उत्पादन था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और इन्हीं को हार्थन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। हार्थन प्रयोग में उन्होंने 4 प्रयोग किए। सबसे पहला था महान प्रतिदीप्ति प्रयोग। इस महान प्रतिदीप्ति प्रयोग में क्या हुआ, इसने लड़कियों के 2-2 ग्रुप बनाए, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 6 लड़कियां थीं, और जिसमें से एक को तो उन्होंने प्रयोग समूह कहा और दूसरे को नियंत्रित समूह कहा। जो प्रायोगिक समूह था उसमें उन्होंने प्रकाश की तीव्रता को निरंतर बढ़ाया, जबकि दूसरे में स्थिर रखा। मतलब जो प्रयोग समूह 6 का था उसमें निरंतरता, प्रकाश कभी ज़्यादा कभी कम किया, जबकि दूसरे में कोई बदलाव नहीं किया। तो उन्होंने निष्कर्ष देखा, उन्होंने क्या देखा, प्रेक्षण क्या किया कि एक में बढ़ाया था, एक प्रकाश, एक में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि दोनों ही ग्रुपों में उत्पादन की वृद्धि हो रही है। दोनों ही ग्रुप थे उनमें उत्पादन की वृद्धि हुई। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि उत्पादन और कार्य की जो भौतिक दशाएं हैं उनमें आपसी प्रत्यक्ष रूप से कोई सहसंबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक ही ग्रुप को तो प्रभावित किया था, कभी प्रकाश बढ़ाया कभी घटाया, दूसरे को तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि दोनों ही ग्रुप में उत्पादन बढ़ा है। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उत्पादन और कार्य की भौतिक दशा है उनका सीधा संबंध कुछ भी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि जब भी सुपरविजन किया जाता है, जब भी मानवीय सुपरविजन होता है तो उसका परिणाम पर सकारात्मक प्रभाव आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी हम सुपरविजन या कहीं उच्च अधिकारी जाके वहाँ पर सुपरविजन करता है या प्रेक्षण करता है, तो निश्चित रूप से सारे ग्रुप में उत्पादकता बढ़ती है। ये उन्होंने पहले प्रयोग से सीधे निष्कर्ष निकाला। दूसरा प्रयोग क्या था, उसने पहले प्रयोग को आगे बढ़ाया और क्या किया, जो लड़कियों को जो प्रायोगिक समय था उनमें क्या किया, 2 घंटे का बीच बीच में अंतराल दिया गया, उनको आपस में बात करने का मौका दिया गया, और फिर उन्होंने निष्कर्ष देखा तो उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही थी। तो उन्होंने देखा, इससे निष्कर्ष ये निकाला कि जो औपचारिक संरचना थी एक तरह से, यानी ये जो संगठन था उसमें भी छोटे छोटे आपसी ग्रुप थे, और इन आपसी ग्रुप की आपस में जैसे 6 लोगों का उन्होंने ग्रुप देखा, तो 2-2 जने आपस में ग्रुप बना के बैठे थे उन 2 घंटों में। जो 2 घंटे का बीच का रेस्ट था उसमें 6 में से भी 2 का ग्रुप अलग था, 2 का अलग था, या 3 का अलग था, एक। तो इन्होंने देखा कि जो संगठन है उसमें भी अनौपचारिक संगठन होते हैं। इनको औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन हम आगे देखेंगे क्या कहते हैं, किसको कहते हैं अनौपचारिक संगठन, जो आपस में केवल अपनी भावनाओं से, जिसके कोई नियम और सिद्धांत नहीं होते, केवल अपनी भावनाओं से जो ग्रुप बन जाते हैं उनको हम अनौपचारिक समूह कहते हैं। और इन अनौपचारिक समूह की विद्यमानता उन्होंने देखी कि किसी भी संगठन में अनौपचारिक संगठन जरूर होते हैं, और इन अनौपचारिक संगठनों का हमेशा उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इसके बाद में नेक्स्ट प्रयोग था इन्होंने, जिसका नाम था गहन साक्षात्कार। इसमें इन्होंने जो व्यक्ति या श्रमिक जो काम कर रहे थे उन्होंने उनका साक्षात्कार लिया, उनको बुलाया, एक को बुलाया और उनके बारे में एक प्रश्नावली तैयार की, और उससे उन्होंने साक्षात्कार लिया। तो 2 प्रकार की समस्याएं प्रेक्षण में देखा कि 2 प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। कुछ तो संगठन से जुड़ी हुई थी और कुछ संगठन से बाहर की समस्याएं थी। संगठन में जैसे कि जो भी समस्याएं आ रही थी कि पानी की व्यवस्था सही नहीं है,
या प्रकाश ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, ऐसी समस्याएं, तो क्या कहेंगे हम उसको, संगठन की समस्याएं। तो उन्होंने एक तो संगठन की समस्याएं देखी, और दूसरे देखें कि कुछ लेट हो रहे हैं श्रमिक, कभी जल्दी जाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बारे में कौन सा, तो उन्होंने कुछ पारिवारिक समस्याएं या जो सामाजिक समस्याएं वो भी निकल कर सामने आई। तो उससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिक संगठन में समग्र सामाजिक मानव की विद्यमानता होती है, कि जो संगठन में काम कर रहा है वो मनुष्य केवल संगठन का मनुष्य ही नहीं है, वो एक समाज का मनुष्य है, और समाज में रहने की वजह से उसके सामने केवल संगठन की समस्याएं नहीं होती, बल्कि समाज से जुड़ी हुई समस्याएं भी होती है। इसलिए हमें मनुष्य को एक समग्र सामाजिक मानव समझना चाहिए, ना कि केवल श्रमिक के रूप में। जो चौथा प्रयोग था उसका नाम था बैंक वायरिंग प्रयोग। इसमें 7 पुरुष श्रमिकों का प्रयोग किया और सामूहिक वेतन की व्यवस्था की गई। 7 पुरुष श्रमिक बनाए और उन्हें सामूहिक वेतन देने का प्रयास किया। तो उन्होंने देखा कि कार्यस्थल पर अनौपचारिक सहभागिता विद्यमान है, मतलब जो 7 व्यक्ति थे उनमें अनौपचारिक सहभागिता है एक दूसरे से, वो आपस में बराबर वेतन बांट रहे हैं। जबकि उनमें कोई तो दर घटाने वाला था, यानी ज़्यादा कार्य कर रहा हो तो उससे अपने आप ही दर घट जाएगी। दूसरा दर बढ़ाने वाला था, यानी कम कार्य कर रहा था। जबकि कोई भेदिया न हो और कार्यालयीय व्यवहार निषेध। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि देखिए 7 आपस में एक संगठन बनाया और उन्होंने कहा कि कोई भी दर घटाने वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी दर बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी भेद यानी संगठन की बात बाहर नहीं कहना चाहिए, और कार्यस्थल व्यवहार एक तरह से फिक्स होना चाहिए। ये इन्होंने इससे निष्कर्ष क्या निकला, उन्होंने कहा कि डेविड रिकार्डो जो थे उन्होंने रेबल हाइपोथेसिस दी थी कि मनुष्य क्या है, वो मानती थी कि मनुष्य आत्महित से प्रेरित होता है और पशुओं की भांति असंगठित झुंड है, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे मनुष्य एकमात्र आर्थिक उत्प्रेरणा से ही उत्प्रेरित होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मनुष्य आपस में भी एक संगठन बनाते हैं और आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार मेयो ने ये प्रयोग किए और मानव संबंधवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। तो आज का प्रश्न है आपके लिए, होमवर्क के लिए, एल्टन मेयो द्वारा प्रस्तुत हॉर्थन प्रयोगों को विस्तार से समझाइए तथा उनके परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। थैंक यू सो मच।